कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने के फैसले के खिलाफ पटवारी कानूनगो हड़ताल पर हैं, जिसके चलते जनता को दिक्कतें पेश आ रही हैं। साथ ही कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी पटवारियों का कहना है कि स्टेट कैडर उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी हड़ताल उस समय तक जारी रहेगी जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है। संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ के महासचिव ने कहा कि उन्होंने कभी भी स्टेट कैडर के लिए हामी नहीं भरी है। उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं है। इस फैसले से उनकी पदोन्नति पर असर पड़ता है। सरकार के साथ कई मर्तबा वार्ता हो चुकी है और इस बात से सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं। 16 अगस्त 2024 में भी सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया गया था कि अगर स्टेट कैडर किया जाता है तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बावजूद इसके सरकार ने ये फैसला लिया, जिसका पटवारी कानून को पुरजोर विरोध करते हैं। जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पूर्व में कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और सरकार ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया था कि आपका स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा, आपकी राज्य स्तरीय एक तबादला नीति लाई जाएगी जिसमें आपकी वरिष्ठता सूची के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफ़ेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। कि पूर्व में भी पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा स्टेट कैडर की एक नोटिफिकेशन की गई थी, फिर भी हमारा विरोध जो है सरकार से था और हमने जो है 16/8/2024 को सरकार को इस बारे में अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों को अनदेखा करके यदि सरकार राज्य स्तर की कोई तबादला नीति या स्टेट कैडर की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। तो आगे क्या रूप रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल जारी है लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और मंत्री ने भी साफ रुख कर दिया है। जी देखिए, हमने पहले ही सरकार को जो है अपनी मंशा जाहिर कर रखी है। जो पिछले वर्ष की 16/8 की जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसमें हमने सरकार को पहले ही बता रखा है कि यदि सरकार इस तरह की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। तो हमने सूचना पूर्व में दे रखी है, ऐसा नहीं है कि हमारा प्री नोटिस नहीं है, हमने दी है सूचना। और हमारी मांगों को लेकर जो है वो 24/8/2024 को जो है एक बलवान चंद अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उसमें जो है हमारी मांगों को सुना गया और वो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो सरकार के पास काफ़ी समय से लंबित पड़ी है, लेकिन उस पर गौर ना फरमा के सरकार ने ये स्टेट कैडर की जो अधिसूचना है वो ज़बरदस्ती हम पे थोप दी, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। तो ये हड़ताल जारी रहेगी? जी, ये हड़ताल जारी और ये अधिसूचना जो राज्य कैडर की गई है इसे वापस नहीं लेती। अगर वापस नहीं लेती है तो इसका मतलब क्या नतीजा रहेगा, कब तक यही यहाँ तक फैल रहेगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनता को हरास करना हमारा कोई काम नहीं है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम जनता को हरास करें। पटवारी कानून वो माध्यम है जो सरकार की कल्याणकारी नीतियों को धरातल पे लागू करने में, क्रियान्वित करने में जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो उससे हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान भी हमने आपदा का कार्य जो है वो इंसानियत के नाते बंद नहीं रखा है, वो अभी भी खुला है। आपदा की रिपोर्ट्स अभी भी सरकार तक पहुंच रही है और आपदा में हमारे पटवारी कानूनगोज़ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान तो ले। सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करके जो है ज़बरदस्ती हम पे स्टेट कैडर थोपना चाहती है, तो ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। वहीं पटवारी भानवी का कहना है कि उनकी पदोन्नति तो प्रभावित होती है, साथ में पटवार खाने में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी तक वाईफाई की सुविधा नहीं दी गई है। लैपटॉप इतने पुराने हैं कि कार्य नहीं करते हैं। पटवार खाने रिहाइश में चल रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था ठीक से है, न ही शौचालय तक है। उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये फैसला वापस नहीं होता। रिसीपुर और तहसील शिमला ग्रामीण से महासचिव हूँ। सर, स्टेट कैडर से जो नोटिफिकेशन आई है 22/2/2025 को, उससे दिक्कत सभी को है।
मतलब आप देखें कि अगर जितने भी हम अब जितना भी जो यंग जनरेशन है वो ही लग रहा है। यंग जनरेशन में अगर मैं अपनी बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में 260वें नंबर पे प्रमोट मैं होनी थी। अब स्टेट कैडर में चली जाऊंगी तो 3000 के बाद ही नंबर लगेगा, जिसका मतलब है कि हमेशा ही पटवारी ही रहूँगी, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर जो सरकार बोल रही है कि आपने बताया कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि हमारी मांगे मांगी गई है, कोई कौन सी मांग मांगी गई है सर? हमारे ऑफिसेज आप देखें, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पानी की ना वॉशरूम की। अगर आप चाहते हैं स्टेट कैडर में कि कोई भी पटवारी उठ के किसी भी स्टेट में कहते डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए हर ऑफिस में, वो नहीं है हमारे पास। हर काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, हम अपने पर्सनल फ़ोन से कर रहे हैं, जिसका हमारे को भत्ता दिया जाता था इंटरनेट के लिए 250 रुपये। अब आप बताइए आज के समय में 250 रुपये का कौन सा रिचार्ज होता है? उन्होंने बोला, मंत्री जी ने बोला कि वाईफाई की यहाँ पर इस तरह से बात होगी हुई है सर, पर आज तक लगे नहीं है वाईफाई। वो ज़रूर हमारे उससे लोकेशंस ले गए, पर अभी तक वाईफाई नहीं लगे। और आप लोगों को लैपटॉप और कंप्यूटर भी यहाँ पर वो सब प्रोवाइडेड है, पर अब कुछ के पास इतने पुराने समय के लैपटॉप से वो आज का सॉफ्टवेयर तो उठा ही नहीं पा रहे। उनको अब बदला जा रहा है। बदला भी जाएगा सर, वाईफाई तो लगेगा लैपटॉप में काम करने के लिए भी। बेसिक नीड तो वही है हमारी। कुर्सियाँ नहीं है, टेबल नहीं है, टेबल है वो पुराने टाइम के, वो आज तक बदले नहीं जा रहे हैं। फर्श टूटे हुए हैं, ऑफिस में दरवाजे टूटे हुए हैं। किसी भी आप पटवार खाने में जाकर देखिए, एक भी पटवार खाना आज के समय के हिसाब से है ही नहीं। ऊपर से वो रिहाइशी है, रिहाइश कहाँ करें, उस पर वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हम अपनी जेब से दे रहे हैं। फिर सर जो है हमारा, जो हमने मांगों में सबसे बड़ी मांग है हमारी 20% कोटा हमारा वापस देने की। हम 60% पे हो रहे हैं प्रमोट आज के समय में, हर डिपार्टमेंट 100% पे हो रहा है। वही हमारा 20% जाता है जो तहसीलदार HAS के थ्रू डायरेक्ट आते हैं, 20% जा रहा है क्लैरिकल को। हम तो सिर्फ 60% पे प्रमोट हो रहे हैं। 120% कोटा ले रहे हैं हमारे मिनिस्ट्रियल क्लरिकल स्टाफ, 120% पे वो प्रमोट हो रहे हैं। कल की वार्तालाप में भी हमने बोला कि हम अपना 20% अगर हम छोड़ना चाह रहे हैं, 60 में ही हम रहे तो उनमें हमें उनका 20 में हमें दे दो, हम उनका उसमें चले जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं है 10-10 में हम कर लेंगे। पर ये भी सर कल भी हमें बोला गया कि ये भी उनसे वार्तालाप के बाद ही क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर स्टेट कैडर से विरोध है या यहाँ पर जो आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया है? स्टेट कैडर सर, स्टेट कैडर, अब से स्टेट कैडर में जाएंगे तो प्रमोशन भी तो पूरे ऑल ओवर हिमाचल में चली जाएगी। 20% कोटा तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना हमारे लिए। वो तो अपनी मांग है, जो हमारा ही 20% कोटा है, हम किसी और से हक अपना मांग रहे हैं, उस हक के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है आज के समय में। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने का फैसला जनहित में लिया गया है। इस फैसले से इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फैसला इनकी एसोसिएशन के साथ कई दौर की बैठकों के उपरांत ही लिया गया है। बहुत सारी समस्याएं थी जिसके लिए कमेटी का गठन भी किया। उनके बहुत मुद्दों को हल कर दिया गया है, जो अन्य हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। खराब कंप्यूटर और लैपटॉप को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और जिन स्थान पर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वहां पर खरीदने की प्रक्रिया जारी की गई है। जो इनकी मांगे हैं उनको मान रहे हैं और अन्य मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। बावजूद इसके इनका इस तरह का रवैया व आंदोलन करना जनहित में नहीं है। अगर ये नियमों के अनुसार कार्य पर नहीं आएंगे तो जनता को परेशानी होगी, तो नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। स्टेट कैडर के बाद हड़ताल पर है, सरकार की क्या तैयारी, कोई बातचीत हो रही है इनसे? अब ये हड़ताल पे है, आंदोलन पे है, तो हमारा तो इनसे यही है कि इनको जो है स्टेट कैडर के बारे में इनसे विस्तृत चर्चा पहले की गई। इनकी जो अन्य मांगे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। कुछ जो है हमने एक उस स्तरीय जो है बलवान कमेटी का गठन किया, इनसे कई दौर की बातें हुई, तो काफ़ी मामलों में हमारी सहमति है और उनको हमने लागू करना भी शुरू किया है। विशेषकर इनके जो पेपरों को लेके बात थी, इनके जो फील्ड में चाहे इनको जो हमारे कंप्यूटर्स की बात है, चाहे इनको वाईफाई देने की बात है, ये सारे एड्रेस कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये जो है इसका विरोध करते हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है और जनता को जो असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये नहीं मानेंगे तो कोई कार्रवाई की जाएगी या कुछ और लोगों की परेशानी के लिए क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती है तो नियमों के तहत जो भी हमें करने की जरूरत है वो जरूर करेंगे। कैसे काम पर रिटायरियों के लिए तो पहले भी है, जहाँ अगर पटवारी कम है, जहाँ पर अगर
हमारे कानून नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिला का कलेक्टर अगर जरूरत महसूस करता है कहीं पोस्टें खाली तो लगाया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन